आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सब के बीच उपस्थित हैं मां कामाख्या की धरती से चलकर आए और आसाम प्रदेश के 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और शिपिंग मंडल मंत्री भारत सरकार में कार्यरत आदरणीय श्री शरद सोनोवाल जी, मैं इनका इस मंच में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज की संयुक्त प्रेस वार्ता में ट्रैक शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी और खेल के क्षेत्र में भारत का कई बार प्रतिनिधित्व करने वाली बिहार की पूर्व मंत्री और वर्तमान में जमुई से विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह जी उपस्थित हैं और उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रमुख सांसद आदरणीय गीता कोड़ा जी उपस्थित हैं। आज इस प्रेस वार्ता में रांची की मेयर ठाकुर जी उपस्थित हैं। आज इस प्रेस वार्ता में आज की श्रीमती सुनीता सिंह जी उपाध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर जी उपस्थित है और पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं जब प्रेस वार्ता की शुरुआत कराऊं उससे पहले सोशल मीडिया के साथियों से आग्रह है कि कुछ वीडियो चलाना है, उस वीडियो को आप लोग स्टार्ट करें। राहुल अवस्थी से आग्रह है कि वीडियो स्टार्ट उसका हक है, दशकों से रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस बात में दिखाने का अवसर इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूँ, अच्छे हो, बच्चे हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, आज की जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। भुगतान में जो सरकारी रजिस्टर के साथ हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूँ। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूँ। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी बोलने के लिए तैयार हो। देखिए इस काम अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ करेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। नहीं कर किसी को नहीं कर क्योंकि हो जाता है, मैं किसी को फायदा नहीं। अब इसलिए हमें ट्रेनिंग रखनी चाहिए। जैसे ही पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने चाहिए। आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां को कमाल जीवन के हर क्षेत्र से इतना बड़ा सामर्थ्य उसको जो इतने जागरूक है उनके निर्णय से सामर्थ्य बनने वाला है। अब मैं अपील करने आया पिछले राजनीति के तराजू से मत हुई, ये राजनीति का निर्णय है। हमें भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को दे रहे हैं, जी नहीं, उसका हक है। हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस बात पर से मुक्ति पाने का अवसर है। इस पवित्र जगह से चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक
ये निर्णय प्रक्रिया सबका तो इंट्रोडक्शन हो ही गया, सबका तो इंट्रोडक्शन हो ही गया है, इनसे उल्लेख करने का हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूँ। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूँ। तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो बोलने में बोलने के तैयार हो। देखिए इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक राजनीतिक लेकिन सहन करेंगे तो किसी को भी नहीं करती। क्योंकि अलग करनी हो जाता है। अब इसलिए हमें जैसे ये पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोज देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान हमारी बेटियां को कमाल कर जीवन के हर क्षेत्र में इतना बड़ा सामर्थ्य उसको हम हिस्सेदार को रोकने के क्यों इतने जागरूक पड़े। उनके हृदय से उस दिन आपके माता जी रहे अपने में अपील कर राजनीति के आप है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने देखा ने कहा निर्णय से ज्यादा नियत देखा गया। मैं अब इस प्रेस वार्ता में सबके बीच उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जोड़ी के लोकप्रिय विधायक सुश्री स्टेसी जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सुश्री स्टेसी जी ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा, उससे आवाज आ जाएगी। सर्वप्रथम मैं बिहार की बेटी आज झारखंड की इस पावन धरती पर सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रखे और मेरे जमुई के चुनाव के नामांकन में भी आए थे, अपना आशीर्वाद दिया था भाई साहब ने, उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी सभी महिला नेत्री, खासतौर से हमारी महापौर आदरणीय रश्मि दीदी का भी मैं वैसे तो इन्होंने मेरा स्वागत किया है लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं इनका भी चंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया साथीगण, सोशल मीडिया से आए साथीगण, आप सभी लोगों को सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। साथियों, हाल में 16 और 17 अप्रैल को देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन को बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पुनः पारित करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के लोगों ने अपनी चाल चली। जो लोग आधी आबादी का नारा लगाते थे, जो लोग अनेकों ऐसी स्कीम निकालते थे जो महिलाओं को दिग्भ्रमित करे, उन लोगों ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून में बदलने के लिए वोटिंग तक नहीं की। ये वो लोग हैं साथियों जो आधी आबादी को सिर्फ एक नारा रहने देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आधी आबादी की जो सशक्तिकरण है वो राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदले। ये नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े। और ये स्पष्ट दिखा, सिर्फ मुझे या पार्लियामेंट हाउस में बैठे नेतागण को नहीं, बल्कि भारत के हरेक उस महिला को इस बात की पीड़ा है कि ये अधिनियम को पारित नहीं किया गया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि यह बात क्रेडिट लेने की नहीं है। अगर कोई भी महिला आगे बढ़ती है, चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है, अगर कोई भी महिला चुनाव लड़ती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की नहीं लड़ेगी। ये आरक्षण सभी महिलाओं के लिए सामान्य रूप से आ रहा था और तरह तरह का तर्क देके, जिनमें कोई भी वजूद की बात नहीं थी,
इन लोगों ने वोट करने से इनकार किया और अफसोसजनक बात 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडिया अलायंस के जितने भी नेतागण थे, वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। साथियों, सेंसस जब पिछली बार हुआ था, जनगणना 1971 में 55 करोड़ की आबादी थी, आज वह आबादी बढ़कर 140 करोड़ की हो गई है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा को लगभग 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। आप मुझे बताइए, क्या आज आवश्यकता नहीं है परिसीमन की? क्या आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए बढ़ावा यानी कि बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है? सीधे 50% की अगर की बढ़ोतरी अगर लाई जाती तो साथियों, केरला जिसके पास अभी 20 सीट है, वो बढ़ के 12 से 15 तक की गिनती में आते। तमिलनाडु की सीट्स भी उसी तरीके से बढ़ जाती। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 में लागू ना हो जाए, इसके लिए इन लोगों ने पारित नहीं किया। तर्क दिया कि दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं, उन राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है वो घटेगी। आपको मैं बता दूं साथियों, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को आज लागू किया जाता और 50% से बढ़ोतरी की जाती, तो न सिर्फ केरला और तमिलनाडु की सीट बढ़ती, बल्कि जो आज 23.7% की जो भागीदारी आज के पार्लियामेंट हाउस यानी कि 534 सीट में उनकी है, उतनी ही 23.7% की भागीदारी आने वाले समय में भी रहती। यानी कि इसमें कोई हेर बदल नहीं होता। लेकिन अब नियम अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जब जनगणना भारत में समाप्त होगा, तो आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 के तहत आर्टिकल 330A जो महिला आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान अनुसार भारत में होना चाहिए, उस अनुसार ये निश्चित रूप से लागू होगा। और तब जो दक्षिण राज्य है, हो सकता है कि उनकी सीट में कमी आएगी और उनका प्रतिनिधित्व घटेगा। साथियों, ये बात समझने की आवश्यकता है। हम आज जिस धरती पर बैठे हैं, ये झारखंड की जो पावन भूमि है, उसमें साथियों मैया योजना चलाया इन लोगों ने, यानी कि महिला सशक्तिकरण करने के लिए एक बहुत बड़ी जुमलेबाजी स्कीम चलाई। अब आर्थिक रूप से महिला को घर पे बैठाकर महिला को पैसा देने का काम करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बढ़ते हुए देखा, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ते हुए देखी, चाहे वो एक कार्यकर्ता के माध्यम से हो, चाहे वो मतदान केंद्र के माध्यम पर हो, ये विपक्ष के लोग, ये कांग्रेस, जेएमएम, राजद के लोगों को ये हजम नहीं हुआ। इन लोगों ने महिला को डिसएम्पावर करके 2000 रुपए घर में बैठाकर देने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन महिला घर से निकलकर एक अच्छी राजनेता बने, एक अच्छी प्रतिनिधित्वकर्ता बने, ये इन लोगों से झेला नहीं गया। और इस वजह से इन लोगों ने दोहरा चेहरा अपना सामने दिखाया। जहां नीतियां और नारेबाजी की बात करते हैं, वहां आगे खड़े रहते हैं, लेकिन जब संवैधानिक रूप से जब अधिकार देने की बात आती है, तो महिलाओं के खिलाफ वोटिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई उत्साह है। ये कोई उत्साह का समय नहीं, ये नारी सम्मान में एक ठोस पहुंचाने का समय था। और जिस उत्साह के साथ ये विपक्ष के लोगों ने मेज बजाया और मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलते हैं, एक राजनेता होते हुए नहीं, एक कार्यकर्ता होते हुए नहीं, एक बिहार और भारत की बेटी होने के नाते मैं बताती हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ साथ अनेकों महिलाओं को ठेस पहुंची। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी से आज की
Oh, sorry. परम आदरणीय पत्रकार बंधुगण, आज हमारी इस प्रेस मीट में हमारे 20 लोकप्रिय नेत्री श्रेयसी सिंह जी है और श्रीमती गीता कोरा जी है, श्रीमती रोशनी जी है, श्रीमती आरती जी है, सुनीता जी है, सीमा जी है और जोगेंद्र सिंह जी है। जैसे आप लोगों को अभी अभी जो हमारी स्पेशल सेशन संसद में हुई और जिस सेशन में मूल उद्देश्य थे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने का और खास करके देश की महिला समाज को पिछले 12 साल के अंदर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, नीति परियोजना के जरिए जो भी महिला समाज को सशक्तिकरण बनाने के लिए कदम उठाए गए, इसका सफल पूर्वक लागू होने के वजह से आज महिला शक्ति जाग उठा है। और हम सब ये मानते हैं हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है, इसी के आधारित नारी शक्ति महाशक्ति माना जाता है। और हकीकत में ये सही है। मैं भी किसी मां का ही बेटा हूं, तो इसलिए मां का शक्ति अगर जब मजबूत होते हैं, इसी परिवार को भी शक्ति मिलता है और मां सबको आदर स्नेह से बड़ा करती है। तो इसलिए भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी एनडीए सरकार है, इस सरकार ने सेवा करने का काम की है मोदी जी के नेतृत्व में। और पिछली 12 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को समाज में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके एक माहौल बनाया है, जिसके वजह से आज भारतीय नारी समाज हर क्षेत्र में अपना पारदर्शिता दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और 33% तक आगे ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार कदम उठाते आए हैं, इसी कदम को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस और उनकी साथियों ने महिला को अपमान किया। इस हमारे जो भी कदम, इस कदम के खिलाफ उन्होंने जो भी आवाज दी है, जो भी उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, षड्यंत्र रचना की है, इसके जरिए उन्होंने देश के नारी समाज को अपमान किया है। तो इसलिए आज नारी समाज का पास वो शक्ति है, वो अनुभव है कि कांग्रेस और उनकी साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने कैसे साजिश रचना की है इस बिल को विरोध करने के लिए। सबने देखा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। ये है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इसमें कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। उनकी चेहरा अब उभर के आई है, कैसे उन्होंने नारी समाज को अन्याय करने के लिए पिछले कई दशक से षड्यंत्र रचना करते आए हैं। तो इसलिए ये जो पाप कांग्रेस ने की है नारी समाज के खिलाफ, हमारा बेटियों के खिलाफ,
इसका सजा भुगतना ही होगा, क्योंकि भारत माता ने आज हमारे देश को दुनिया में एक मजबूत देश बनाने के लिए जो भी पिछले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में अपना शक्ति दिखाने का काम किया है, और अगली 2047 तक ये अमृतकाल यात्रा में हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बने। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को भी बराबर का, पुरुष का बराबर का मौका देने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये सही है। क्योंकि आज जैसे सर जी ने कहा कि देश की आबादी बढ़ चुका है, अभी 52 करोड़ से आप लेकर 140 करोड़ तक। अब तक महिला का पार्टिसिपेशन असेंबली और पार्लियामेंट में सिर्फ 13% ही है, उसको आगे बढ़ाना ही होगा ये नियम के मुताबिक। क्योंकि आप महिला का खिलाफ आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते, महिला को इंसाफ देना ही होगा, सामाजिक न्याय देना ही होगा, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए ही नहीं होगा। इज्जत से महिला की अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक माहौल खड़ा करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया है, इस कदम के लिए मैं मानता हूं आज कांग्रेस बाकी उनकी साथ में रहे हुए जो भी दल कितना विरोध क्यों ना करे, लेकिन भारत का महिला समाज हमेशा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास करते हैं। क्योंकि पिछले 12 साल में उन्होंने ये बात साबित किया है कि महिला को अगर पुरुष का बराबर की उनको अगर मौका दिया जाए तो महिलाओं ने भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही योगदान दे सकते हैं जैसे पुरुष दे सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष आप अनुसंधान में हो, या आप शिपिंग सेक्टर में हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, या खेल के दुनिया में हो, या कृषि सेक्टर में हो, या एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या स्टार्टअप में हो, डिजिटल इंडिया में हो, हर क्षेत्र में आज पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो सफलता प्राप्त की है, ये हर भारतीय को गौरव महसूस कराती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। ये हमेशा महिला को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो भी बयान देते हैं, उनका निर्णय सीमित रहता है इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक, वो और बाकी महिला को कभी नहीं देख सकती। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब परिवार से आते हुए एक इंसान होने के नाते उन्होंने हमेशा एक सेवक के नाते उन्होंने जो भी सेवा की है, इसके वजह से आज हर प्रदेश में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर समुदाय की महिलाओं को जिस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मौका दी है, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उनके परिवार को सही संभालने के लिए, उपार्जन के लिए जो भी रास्ता दी है, तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आज देश दुनिया का सबसे बड़े चौथा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगली 2029 तक हम दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आज मैं तो पत्रकार बंधुओं को ही कहना चाहता हूं, ये झारखंड मुझे बताया गया है, इसमें महिला के खिलाफ इतना अत्याचार की गई है। सरकार है लेकिन सरकार का कोई काम नहीं, यहां महिला का इज्जत बचाने में सरकार विफल हुई है। ये कांग्रेस का साथ जितना भी पार्टी है, ये पार्टी कभी महिला को इज्जत नहीं करती। क्योंकि पिछले मुझे 6 साल के अंदर 10,000 बलात्कार का केस रजिस्टर की गई है, मुझे जो बताया है यहाँ के प्रतिनिधियों ने। कितने दुखजनक बात है। कहां गया उन लोगों को महिला को बचाने का नीति, कहां गया महिला को इज्जत देने का उनका परंपरा? कुछ परंपरा नहीं है। वो हमेशा अपने गद्दी बचाने के लिए, वो अपने गद्दी को मजबूत बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। महिला की जो भी हालत है, इस हालत को सुधारने के लिए वो कभी भी सहमत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए हमेशा महिलाओं की इज्जत के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान से
जीने के लिए एक बड़े मजबूत एक हमारे लोकतंत्र की एक माहौल खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। तो मैं तो चाहता हूं पत्रकार बंधु, ये आपका भी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारा नहीं। मैं बीजेपी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते ये बात नहीं बोल रहा हूं, देश के एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, क्योंकि हमने देखी है अरुणाचल हो या मिजोरम हो या असम हो, हर प्रदेश, यहां झारखंड हो या कश्मीर हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, हर प्रदेश में हम चाहते हैं हर परिवार की महिला, हमारे बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। आगे बढ़ने के लिए अगर मौका हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। हम सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। आज कांग्रेस ने जो षड्यंत्र की है, जो साजिश रचना की है, उनकी गठबंधन के साथ मिलकर इस बिल का विरुद्ध में जैसे हंसने लगा है, ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित रहेगा। महिला का शिक्षा हो, महिला का अर्थव्यवस्था हो, महिला का रोजगार हो, महिला का उपार्जन हो। आज महिला को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य की है कि लाखपति दीदी हमें बनाना होगा। कभी कांग्रेस ने ऐसा सोच, ऐसा नीति अपनाने में पिछले 7 दशक मतलब उन्होंने राज किया, इसके बीच में कभी ऐसा महत्वपूर्ण नीति अपनाने का, उनके शक्ति दिखाने का काम किया है? कभी भी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी गरीबों के लिए, एसटी एससी के लिए कभी भी उन्होंने गंभीर रूप से अपने सोच नहीं डाला अपने कार्यक्रम में। सिर्फ अपना खानदान को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस विषय पर वो लगे रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस विषय पर महिला समाज को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक बीजेपी है, मोदी जी है, हमारे नेता, हमारे आदर्शवादी नेता, दुनिया का सबसे सफल नेता, तब तक देश का महिला हमेशा सुरक्षित है और उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा हम निरंतर करते रहेंगे। कांग्रेस और बाकी उनके जो भी साथी दल सब विध्वस्त हो जाएगा। थैंक यू। ओके, कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि इस बिल को संसद में रोककर आपके षड्यंत्र को उन्होंने नाकाम कर दिया। कैसे? क्योंकि महिला को हमने क्या अधिकार देना नहीं चाहिए? अभी जो पॉपुलेशन 140 करोड़ और उनके लिए हमने व्यवस्था क्या रखा है? कांग्रेस ने कभी चिंता किया है? अभी भी 13% में है। ये नाइंसाफी है कि नहीं? मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस वालों को, क्यों चुप बैठा है आप लोग? कहां भाग गए आप लोग? ये जो उस दिन हंस रहा था, जैसे असुर लोग रावण के राज्यसभा में हंसता है ना, ऐसे ही हंसने लगा था। किसका भविष्य को हंस रहा है? खुद का भविष्य को जो हंस रहा है। ये हमारे महिला समाज, स्वामी विवेकानंद जी ने हमें ये कह के गई है, जिस देश में नारी का पूजा होता है वही देश महान है। और ये परंपरा बीजेपी का पास है, ये मूल्य बीजेपी का पास है, एनडीए का पास है और रहेगा।